ये है अदृश्य सिलाई। अगर कपड़े गलती से फट जाएं, तो उन्हें फेंके नहीं। खींचा हुआ धागा ठीक से नहीं सुधरता, लेकिन इस तरीके से कपड़ा फिर से अच्छा दिखता है। सबसे पहले कपड़े का एक गोल टुकड़ा काटें। फिर आपने जो रेखा खींची है उसके साथ एक गोला सिलें। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो हाथ से टांके लगाएं। ऊपर नीचे सिलाई करके छोटे छोटे रनिंग टांके बनाएं। आप उसी रंग का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और रंग भी ले सकते हैं, बस दोनों अच्छे लगें। गोल घेरे के चारों ओर सिलाई करें, गांठ बांधकर सुरक्षित करें। अतिरिक्त धागे काट दें, फिर बाहरी घेरे को सिलने के लिए दूसरी सिलाई शुरू करें। सिर्फ कपड़े की ऊपरी परत में ही सिलाई करें। सिलाई को बराबर रखें, किनारे के पास सिलाई करें। जब कपड़े फट जाएं या पैंट बहुत लंबी हो तो हम सब इन्हें घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक से नहीं दिखा तो इसे 2-3 बार फिर से देखें। 2 बार सिलाई करने के बाद यह वास्तव में ऐसा दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास छोटे मोती हैं तो सजावट के लिए एक जोड़ें ताकि यह और सुंदर लगे। सिलाई के बाद क्या यह सरल और सुंदर नहीं है? तीसरा, अगर कपड़े बहुत लंबे हैं तो उन्हें न काटें। सबसे पहले साइड सीम ढूंढें, फिर हाथ से सिलाई सुई का इस्तेमाल करें। साइड सीम को केंद्र मानकर बाएं दाएं सिलाई करें। इसे गेहूं की बालियों वाली सिलाई कहते हैं। यह सिलाई किनारों, आस्तीन या कॉलर को छोटा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर गला बहुत बड़ा हो तो यह तरीका वहाँ भी काम करता है। इसे करना आसान है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर कपड़े बहुत ज्यादा लंबे हैं तो ज्यादा टांके लगाएं। अगर वे बस थोड़े लंबे हैं तो कम टांके लगाएं। फिर हम धागा खींचना शुरू करते हैं। एक हाथ से नीचे खींचें, एक हाथ से ऊपर धकेलें। ये कमर को टाइट करता है, फालतू कपड़ा छुपाता है और आपको पतला दिख। 4 नए मोजे सिलाई से अलग हो गए। इन्हें ठीक करने का तरीका यहाँ बताया गया है। मरम्मत के लिए सममित अदृश्य सिलाई का उपयोग करें। सिलाई करते समय ध्यान रखें, दोनों पक्षों को सम्मित रहना चाहिए। सिलाई के बाद धीरे से खींचें, वे अगले 30 वर्षों तक चलेंगे। 5 गर्दन की चौड़ाई के अनुसार इसे समायोजित करें। पहली सिलाई अंदर से बाहर की ओर जाती है। बाईं ओर को कंधे की सिलाई के करीब रखें। दाहिना भाग खींची गई रेखा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। ये विधि कई प्रकार की नेकलाइन को छोटा करने के लिए काम करती है। गोल गर्दन, वी गर्दन, लैपल्स या नाव गर्दन। यह पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और वृद्धों सभी के लिए काम करता है। बदलाव के बाद नेकलाइन पहले जैसी ही दिखती है। इस सिलाई को पुनर्स्थापन विधि कहा जाता है। आखिरी सिलाई के बाद धागा खींचें। नेकलाइन पूरी तरह से तय है। 6 जीन्स की सिलाई खुल गई। उद्घाटन पर धागे को बाएं और दाएं पार करें, जैसा कि दिखाया गया है। धीरे से खींचो और यह वापस सिल दिया जाएगा। फिर मूल धागे को वापस उसके स्थान पर सिल दें। यह फिर से एकदम नया लग रहा है। 7 पुरानी पैंट को चिह्नित रेखा के अनुरूप काटें। कफ पर 2-3 सेमी वर्ग काटें। इसे अंदर से बाहर की ओर मोड़ें और झपटा करें। सिलाई मशीन से किनारे को सीवें। अगर मशीन नहीं है तो हाथ से सिलाई करें। सिलाई के बाद कोने को वीडियो की तरह मिलाएं। इसके पार सिलाई करें। दोनों कोनों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। यह ऐसा दिखता है। इसे सीधा पलट दें। अब यह एक बैग जैसा दिखता है। ऊपर की ओर एक छेद काटें। अंदर से एक डोरी डालें। दूसरी तरफ एक और छेद काटें। सजावट के लिए एक छोटा टैग लगाएं। डोरी को गांठ में बांध दें। पहले वाले 3 7 मीटर वर्ग लें। उन्हें डोरी के सिरों के चारों ओर लपेटें और सुरक्षित करें। बैग खत्म हो गया है। आप इसका उपयोग फोन या टिश्यू ले जाने के लिए कर सकते हैं। 8 यदि पैंट बहुत लंबी है तो उसे इस तरह अंदर की ओर मोड़ें। सुई को अंदर डालें। हेम के साथ साथ चारों ओर सिलाई करें। एक चक्र सिलने के बाद उसे अंदर की ओर मोड़ें। चरण 2 अदृश्य टांके से सुरक्षित करें। एंकरिंग के बाद सुई को पहली सिलाई के बगल में डालें। धागे को लूप करें और खींच लें। दोहराएं, एक चक्र पूरा करें। आखिरी लूप पर धागा बाहर निकालें। टांके छुपे हुए हैं। सिलाई और कपड़ों में बदलाव के और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें।